Dot1x के कंपोनेंट्स। बेसिकली Dot1x में 3 कंपोनेंट्स है। सबसे पहले है सप्लीकेंट। सप्लीकेंट को हम सप्लीकेंट कहते हैं, क्लाइंट कहते हैं, होस्ट कहते हैं, यूजर कहते हैं, डिवाइस कहते हैं, एंड डिवाइस कहते हैं, एंड यूजर कहते हैं, वर्कस्टेशन, पीसी, क्लाइंट सॉफ्टवेयर। ये सारी चीजें हम क्या कहलाते हैं? सप्लीकेंट। जो मीन्स आपका एंड डिवाइस है, जिसको एक्सेस चाहिए, नेटवर्क एक्सेस चाहिए, जो आपके स्विच की पोर्ट से कनेक्टेड है। कीप इन माइंड, सप्लीकेंट हम 2 सिनारियो में यूज करते हैं। 2 सिनारियो क्या है? या तो एंड डिवाइस को, एंड यूजर को, होस्ट को, क्लाइंट को, पीसी, वर्कस्टेशन, इनको हम सप्लीकेंट कहते हैं। जो Dot1x जिस पे कॉन्फ़िगर है और वो ऑथेंटिकेट होके नेटवर्क की रिसोर्सेज को एक्सेस करना चाहते हैं, उसको हम सप्लीकेंट कहते हैं। लेकिन दूसरी सिनारियो में सप्लीकेंट हम किसको कहते हैं? वर्कस्टेशन में या पीसी में या क्लाइंट पे जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है ना Dot1x के लिए, विंडो में बिल्ट इन होता है, जो कि आगे हम देखेंगे लैब में। विंडो में बिल्ट इन होता है सप्लीकेंट, या जो एनी कनेक्ट सॉफ्टवेयर होता है उसके थ्रू भी रियल वर्ल्ड में हम एनी कनेक्ट यूज करते हैं, या विंडो का बिल्ट इन भी यूज कर सकते हैं, तो उसको भी सप्लीकेंट कहते हैं। कीप इन माइंड, तो इट मीन्स सप्लीकेंट 2 सिनारियो में हम यूज करते हैं Dot1x में। अगर कोई सॉफ्टवेयर को सप्लीकेंट कहे तो उसको ये ना कहो कि आपने गलत कहा। यस, जो एनी कनेक्ट सॉफ्टवेयर है उसको भी हम सप्लीकेंट कहते हैं। जो विंडो में बिल्ट इन है, जो ऑथेंटिकेशन के लिए यूज होता है, उसको भी सप्लीकेंट कहते हैं, और उस विंडो सिस्टम को भी सप्लीकेंट कहते हैं जो ऑथेंटिकेट होना चाहे। तो ठीक है, तो इसको हम सप्लीकेंट कहते हैं। चलो, ये तो क्लियर है Dot1x में। नेक्स्ट है ऑथेंटिकेशन सर्वर, मीन्स सिस्को आईएस या ACS या रेडियस सर्वर कहते हैं, या टेक सर्वर इनको कहते हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे वो सिस्को आईएस ही है, या पुराने जमाने में ACS था सिस्को का। इसको हम ऑथेंटिकेशन सर्वर कहते हैं, जो प्रोसेस करते हैं ऑथेंटिकेशन को, जो ऑथराइजेशन प्रोवाइड करते हैं, जो डिटेल स्विच को सेंड करते हैं या एक्सेस पॉइंट को, कि हाँ यस इसको ये कर दो, ये पोर्ट इस तरह कर दो, या शट डाउन कर दो, या अलाउड कर दो। ये पूरा काम ऑथेंटिकेशन सर्वर का होता है। किसी को डिनाई करना, किसी को अलाउड करना स्विच का काम नहीं है। स्विच तो एक मिडल मैन की तरह है। वो तो रिक्वेस्ट लेते हैं क्लाइंट से, सप्लीकेंट से, होस्ट से, पीसी से, फॉरवर्ड कर लेते हैं आईएस को। आईएस उनको डिटेल फॉरवर्ड कर लेते हैं, यस ये बंदा ठीक है, इसकी यूजर नेम एंड पासवर्ड। क्योंकि स्विच में इस तरह की कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि वो किसी को पहचाने, हाँ ठीक है मैं अलाउड कर लेता हूँ, मैं नो नो नो। वो मिडल मैन में जस्ट वो आपकी रिक्वेस्ट ले जाके और आगे फॉरवर्ड कर लेते हैं। तो ये काम किसका है? ऑथेंटिकेशन सर्वर का है। ठीक है, चलो ये तो क्लियर हो गया कि ऑथेंटिकेशन सर्वर एंड ऑफ द डे हम इसको ही कहते हैं, या इसको रेडियस सर्वर कहते हैं, या टेक सर्वर कहते हैं, या ACS सर्वर कहते हैं, या ऑथेंटिकेशन सर्वर कहते हैं, जो सारी चीज़ों को प्रोसेस करते हैं, जो एक्शन लेते हैं, या डिनाई या अलाउड का। 3rd नंबर पे और लास्ट जो Dot1x है उसका कंपोनेंट है, वो है ऑथेंटिकेटर। वो ऑथेंटिकेशन था, ये ऑथेंटिकेटर है। तो ऑथेंटिकेटर या तो स्विच होगा या एक्सेस पॉइंट होगा। अगर वायरलेस है तो एक्सेस पॉइंट होगा, अगर वायर है तो स्विच होगा। जो डिवाइस मिडल में होता है, जो क्लाइंट से कनेक्ट होता है, जो एंड डिवाइस से कनेक्ट होता है, जो सप्लीकेंट से कनेक्ट होता है, जो वर्कस्टेशन से कनेक्ट होता है, जो पीसी से कनेक्ट होता है, और उनकी रिक्वेस्ट एज अ लेयर 2 लेके एज अ लेयर 3 बना के आगे आईएस को सेंड करते हैं, उसको ऑथेंटिकेटर कहते हैं। और वो कोई भी नहीं है, वो स्विच ही है, या इसको हम गेट कीपर कहते हैं। ये गेट पे होता है और सारे लोग इसी से कनेक्ट होते हैं। ये खुद से कुछ नहीं कर सकता, ये सिक्योरिटी गार्ड है, गेट कीपर है। जब आप जाते हो कह रहे कि भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तो गरीब बंदा हूँ, 1 मिनट आपकी फरमाइश लेके मैं आगे उनको फॉरवर्ड कर लेता हूँ। अगर वो अलाउड करेगा तो जा सकते हो, अगर अलाउड नहीं करेगा तो नहीं जा सकते। मेरा तो काम है आपको रोकना या आपको अलाउड करना। ये काम किसका होता है? ऑथेंटिकेटर का, जिसको हम स्विच या एक्सेस
पॉइंट कहते हैं। तो यहाँ पे ये मेंशन है एंड पॉइंट आपका यूज़र है, जो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया। यहाँ पे स्विच अथेंटिकेटर है, या इसको हम नेटवर्क एक्सेस सर्वर भी कहते हैं, या नेटवर्क एक्सेस डिवाइस भी कहते हैं, नास भी कहते हैं और नेट भी कहते हैं, जो भी कहो। सिस्को आइस आपका अथेंटिकेशन सर्वर है, इसको हम रीडियस सर्वर भी कहते हैं, टेकेक्स सर्वर भी कहते हैं, एसीएस सर्वर जो पुराने ज़माने में था वो भी कह सकते हैं। और ये लास्ट में अथेंटिकेशन के लिए जो स्टोर है उसको हम एक्टिव डायरेक्टरी या आइडेंटिटी स्टोर या आइडेंटिटी सोर्स या अथेंटिकेशन डोमेन कहते हैं। तो ये तीन चीज़ें ये आपको क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि हम लैब में इसी को प्रोनाउंस यूज़ करेंगे। तो आपको पता होनी चाहिए कि Dot1x की कंपोनेंट क्या है। ओके।